नमस्कार मित्रों, उदय इंडिया डिजिटल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार रथ। आज इंडिया थिंग्स में एक पुराने कहानी, पॉलिटिकल डेवलपमेंट कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी लगातार भाजपा पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही। अब आरोप लगाना तो कोई बात नहीं है, वो तो हर विपक्षी पार्टी करती है, लेकिन कांग्रेस की बात ही कुछ और है। भाजपा पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाने वाली कांग्रेस के सीबीआई का दुरुपयोग का इतिहास इतना भयानक है कि आप जानोगे तो आप आश्चर्यचकित हो जाओगे। सीबीआई का उपयोग अपने विरोधियों की आवाज दबाने के लिए शुरुआत कांग्रेस ने की थी, यह तो सब जानते हैं। लेकिन आज हम आपको बताते हैं कि कैसे कांग्रेस की बिहार यूनिट ने बिहार में अपनी सरकार बचाने के लिए सीबीआई का उपयोग किया है। सबसे पहले एक नाम सुनिए, नाम है श्वेतनिशा त्रिवेदी। अब जानिए कौन थी श्वेतनिशा त्रिवेदी। 1983 में बिहार में और केंद्र में दोनों जगह पर कांग्रेस सत्ता में थी। बिहार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा थे और केंद्र में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। उस वक्त बिहार विधान परिषद की सभापति थी राजेश्वरी सरोज दास। उन्होंने एक लड़की गोद में ली हुई थी जिसका नाम था श्वेतनिशा त्रिवेदी। वो लड़की बेहद खूबसूरत थी। राजेश्वरी सरोज दास ने अपने प्रभाव से अपनी गोद ली हुई बेटी को बिहार विधानसभा में टेलीफोन ऑपरेटर बना दिया। श्वेतनिशा त्रिवेदी इतनी खूबसूरत थी कि विधानसभा में सभी विधायक लोग उसे बॉबी कहकर बुलाते थे, क्योंकि उस समय राज कपूर की बॉबी फिल्म रिलीज हुई थी। देखते ही देखते श्वेतनिशा त्रिवेदी सत्ता की गलियारों में बहुत बड़ा नाम बन गई। उसे बिना टर्न प्रमोशन देकर सीधे हेड क्लर्क का पद दे दिया गया। और कई विधायक ऐसे होते थे कि जो अपने पूरा घूमने फिरने की भत्ते का बिल होती थी, जो श्वेतनिशा के पास होने के लिए आता था, वो कहते थे कि उसे तुम ही रख लेना। सोचिए। फिर एक दिन अचानक खबर पता चला कि श्वेतनिशा त्रिवेदी इस दुनिया में नहीं रही। 8 मई को श्वेतनिशा इस फानी दुनिया से कुछ कर गई, लेकिन खबर आई 11 मई को। बिहार के तमाम अखबारों को आदेश दे दिया गया था कि कोई भी बॉबी उर्फ श्वेतनिशा त्रिवेदी के निधन का खबर प्रकाशित नहीं करेगा। समझिए, अब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का विधवा विलाप करने वाला तो थे नहीं उस समय, सो कोई हल्ला उस समय नहीं हुई। उस वक्त पटना के एसएसपी थे किशोर कुणाल। उन्हें जब पता चला कि बॉबी की अचानक मौत हो गई है, तब उनके माथा ठनका और वो तुरंत उसकी मां के पास गए। फिर मां ने बताया था कि उनकी बेटी की तबीयत खराब हुई और इलाज के दौरान जब उसकी मौत हो गई, क्योंकि उसकी गोद ले हुई बेटी ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया था, इसलिए उसे पटना के ईसाई कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। तुरंत ही किशोर कुणाल ने कोर्ट का ऑर्डर लेकर बॉबी की शरीर को कब्र से बाहर निकाला और उसका पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम से पता चला कि बॉबी के पेट में 3 महीना के भ्रूण था और उसकी मौत मिलाथियान नामक एक जहर देने से हुई थी। फिर एसएसपी किशोर कुणाल ने के पास सीएम जगन्नाथ मिश्रा का फोन आया कि आप इस मामले की फाइल बंद कर दो, लेकिन किशोर कुणाल ने मना कर दिया और बोला कि सर, यह मौत संदिग्ध है। उस जमाने का स्टिंग ऑपरेशन का पहला नमूना था ये केस। कुणाल ने एक टेप रिकॉर्डर लेकर बॉबी की मां के कुर्सी के नीचे लगाया
और उनका बयान लिया और उन्हें इमोशनली प्रभावित किया। फिर श्वेता त्रिवेदी की माँ रोने लगी और उन्होंने बताया कि उनकी बेटी उनकी कहने में नहीं थी। कई मंत्रियों के साथ उसकी संबंध थे और 50 से ज़्यादा विधायक भी उसे जब चाहे तब अपने बंगले पर बुलाते थे। तो सवाल था यही, कैसे हुई थी बॉबी की मृत्यु और कैसे हुई इस केस में सीबीआई की एंट्री। श्वेतनिशा की मां ने बताया कि उस समय की विधानसभा के अध्यक्ष राधानंदन झा का बेटा रघुवर झा एक पाउडर जैसी चीज लेकर आया और बॉबी से कहा कि यह तुम्हारी दवा है, इसे खा लो। तो ये दवा खाते ही उसकी तबीयत बिगड़ गई और आनन फानन में उसको हॉस्पिटल रघुवर झा लेकर गया, जहां उसकी मौत हो गई। किशोर कुणाल हॉस्पिटल गए, उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, तब वो चौंक गए। 2 पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनी थी। एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह लिखा था कि मौत हार्ट अटैक आने से हुई है, तो दूसरे में लिखा था कि मौत जहर से हुई है। अब कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आई। इस केस में अचानक सीबीआई की एंट्री होती है। सीबीआई के दुरुपयोग का रोना रोने वाली कांग्रेस का कारनामा तो हैरतगंज में है कि इस कहानी में अपने ही सरकार बचाने के लिए सीबीआई का प्रयोग किया कांग्रेस ने। अब सुनिए कैसे कांग्रेस ने सीबीआई की मदद लेते केस को दबाया गया। बिहार में खबर फैल गई कि बॉबी की मौत की जांच चल रही है और किशोर कुणाल की बड़ी ईमानदारी से जांच कर रहे हैं। हल्ला मचना था कि बिहार में 44 कांग्रेस विधायक और सरकार के 3 मंत्री पहुंच गए सीएम के पास। सीएम जगन्नाथ मिश्र से कहा कि आप एसएसपी से यह जांच लेकर सीबीआई को दे दीजिए, वरना हम आपकी सरकार गिरा देंगे और आप इंदिरा गांधी को बता दीजिए सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट बनाकर हम देंगे। सीबीआई को सिर्फ उस पर दस्तखत करना होगी। फिर सीएम ने प्रेस नोट जारी किया कि बॉबी उर्फ श्वेता त्रिवेदी की हत्या की जांच बिहार पुलिस से लेकर सीबीआई को दी जाती है। सिर्फ 4 दिन बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दिया। क्लोजर रिपोर्ट में लिखा बॉबी एक लड़के के साथ प्रेम में थी और प्रेम में धोखा मिलने की वजह से उसने जहर खाकर आत्महत्या कर दी। और मानिए सिर्फ 4 दिन में रिपोर्ट आ गई है। आज तक आपने ऐसा सुना है कभी? सीबीआई का कोई भी अधिकारी इस केस की जांच के लिए बिहार नहीं गया। किसी से और पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से पूछताछ नहीं की गई। एसएसपी किशोर कुणाल ने बाद में कहा कि उस जमाने में अदालत में पीआईएल का सिस्टम नहीं था, वरना में इसमें पीआईएल लगा था। यह तो सबको पता है कि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सब कांग्रेसी सरकार द्वारा मैनेज होते थे, तो कोर्ट जाने का कोई मतलब ही नहीं था। और बाद में जब पीआईएल बना तो उन्होंने खुद इस मामले में पीआईएल लगाया, तो कोर्ट ने कहा कि इस मामले में पीआईएल सिर्फ बॉबी के परिवार वाले लगा सकते थे और बॉबी की मां का निधन हो चुका था और उसके परिवार में कोई सदस्य नहीं था जो पीआईएल लगा सकता था। ये मामला हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इस घटना के 25 साल के बाद एक पूर्व मंत्री महोदय ने बुढ़ापा में कहा था, यदि बॉबी कांड की सच्चाई सामने आ जाती तो हम सब मुंह दिखाने की काबिल नहीं बचते और उस वक्त की पूरे कैबिनेट और आधे विधानसभा को राजनीति से संन्यास लेना पड़ जाता और सरकार भी गिर जाती। हालांकि इसके राजनीतिक परिणाम भी हुए, लेकिन सीमित रहे। मामला सामने आने के 3 महीने बाद ही सीएम मिश्रा को पद से हटा दिया गया। उनके बाद कांग्रेस की एक और नेता चंद्रशेखर सिंह मुख्यमंत्री बने। एसएसपी कुणाल को भी इसके परिणाम भुगतना पड़ा और उसका तबादला कर दिया गया। हालांकि उन्हें हटाने के लिए राजनीतिक दबाव काफ़ी था, लेकिन
जनता के बीच उनकी लोकप्रियता ने राजनेताओं को कठोर कार्रवाई करने से रोक दिया। बॉबी सेक्स स्कैंडल बिहार के इतिहास के सबसे काले राजनीतिक प्रकरण में से एक है। यह इस बात का प्रमाण है मित्रों कि सत्ता, अपराध और भ्रष्टाचार का घिनौना गठजोड़ किस तरह से जनता के विरोध के बावजूद सबसे हाई प्रोफाइल मामलों को भी दबा सकता है। और यह है कांग्रेस का असली चरित्र। कांग्रेस की काली करतूतें इतने किस्से दबे पड़े हैं, इतिहास की पन्नों में हैं, और हम आपको लगातार उन किस्सों से रूबरू करते रहेंगे। आज के लिए इतना। जय हिंद।